हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत इस्तकबाल है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 का दरक्षा, उसका चैप्टर नंबर 7 रिया, जो कि सर सैयद अहमद खां का मजमून है। ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं क्योंकि सर सैयद अहमद खां के बिना तो शायद उर्दू की जो तारीख है वो मुकम्मल ही नहीं है। तो इसी तरह से बिहार बोर्ड का पेपर भी जो है वो सर सैयद अहमद खां के बिना मुकम्मल नहीं होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त लोगों को भी बताइए ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसके लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए। देखिए यहाँ पे मैंने सन मेंशन किया हुआ है 2018 और 19, यानी कि 2018 में और 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये बुक में भी आपके, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे मुझे कमेंट आए हैं कि मैम आप बुक के नहीं बताती हैं या आप बुक के बताया करिए, बुक के क्वेश्चंस भी। तो हालांकि मेरे वीडियोस में बुक के क्वेश्चंस होते हैं पर मैं वो अलग से मेंशन नहीं करती, इसलिए हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए अब आगे से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी तो जो बुक के क्वेश्चन है वो मैं अलग से मेंशन कर दूंगी कि देखिए ये मुख्तसर तरीन सवाल नंबर 1 है जो आपके बुक में दरक्षा में दिया हुआ है। तो मैं इस तरह से आपको मेंशन कर दिया करूंगी कि भाई देखिए ये बुक का भी क्वेश्चन है। तो आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था। देखिए 2019 में और 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। आंसर है अजीजुन्निसा बेगम। ये भी आपके बुक का सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है सर सैयद की तरबियत किसके जेर साया हुई, यानी किसकी निगरानी में हुई। इसका जवाब है उनकी वालदा के, यानी कि माँ के। ये क्वेश्चन देखिए मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बुक से ही जो नोट्स बनाती हूँ तो जो मेन पॉइंट होते हैं उन सबको मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरह से या ये पॉइंट है वो क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की और कहाँ। देखिए 2016 में आया है क्वेश्चन। इसका जवाब है 1862 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया। रिसाला यानी कि अखबार या मैगजीन, कौन सा रिसाला जारी किया। आंसर है इसका तहजीबुल इखलाक। सवाल नंबर 6 है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किए। उसका जवाब है 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया। इसका जवाब है 1878 में। सवाल नंबर 8 सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। देखिए 2014 और 16 में आ चुका है क्वेश्चन। जवाब है इसका 1878 में। अगला सवाल है सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है, यानी कि इनकी जो किताबें हैं वो है पहला असारुस सनादीद और दूसरा असबाब बगावत हिंद। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 3-4 बुक का नाम दे सकता है और उसमें पूछेगा कि इसमें से सर सैयद अहमद खान की जो किताब है वो बताइए। तो इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है मुख्तसर तरीन सवाल। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2014 में 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका जवाब है 1898 में अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून है। मदफून यानी कि कहाँ पे वो दफन किए गए हैं।
इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में। अगला सवाल है, आपके बुक का भी है। सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून शामिल निसाब है, यानी कि आपके बुक में उनका कौन सा मजमून है? इसका आंसर है रिया। दूसरा सवाल है, मजमून रिया के हवाले से बताइए कि हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? जवाब है दुश्मन की बात पर। अगला सवाल है, कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का अंसर पैदा कर देता है? यानी कि गलत तारीफें करके कौन जो है वो आपकी शख्सियत में गलत फहमी पैदा कर देता है? आंसर है उसका दोस्त। अगला क्वेश्चन है, किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है? इसका जवाब है अमल बेमकसद हो जाता है। यानी कि अगर किसी के अंदर रिया का कोई भी जो जुज़ है वो आ गया तो उससे क्या हो जाता है, उसकी जो जितनी भी नेकी या उसके जो जितने भी अमाल होते हैं वो सब जो है बेमकसद हो जाते हैं। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान कब गए? इंग्लिस्तान या इंग्लैंड? इसका जवाब है 1869 में। अगला सवाल है, तहजीबुल इखलाक नाम का रसाला किसने जारी किया? ये पहले भी क्वेश्चन था। इसका जवाब है सर सैयद अहमद खां ने। तहजीबुल इखलाक किसका रिसाला है? सर सैयद अहमद खां का। और देखिए ये 2017 में ये सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब किसने दिया? जवाब है अंग्रेजी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका मजमून है उसी पे कि रियाकारी जो होती है उसका मतलब सर सैयद अहमद खान ने क्या बताया। देखिए ये 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन को मुख्तसर सवाल यानी कि 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो ये देखते हैं इसका जवाब। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है, यानी कि वो सामने से कुछ और होते हैं लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं। असल में रिया का ताल्लुक सिर्फ जाहिरी अमल या रद्द अमल से नहीं होता है, बल्कि अक्सर लोग शुबहे या वहम या गलतफहमी की वजह से ऐसे इक़दामात कर गुजरते हैं जो खुद अपने उसे पता नहीं होता कि सही कर रहे हैं या गलत। यानी कि लोग जो है वो लोगों को दोस्त जो है या फिर दुश्मन जो है वो उनको या तो फिर गलतफहमी में मुब्तला कर देते हैं झूठी तारीफों से या झूठे इल्ज़ाम लगा करके दुश्मन, जिससे वो अपना जो खुद एतमादी है वो इंसान खो देता है। तो यही होता है कि रिया यानी कि वो करना जाहिर उसका कुछ और होता है, करना कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो 2 नंबर के सब्जेक्टिव भी होते हैं वो भी इसी में से आते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आपका जो मुख्तसर और मुख्तसर तरीन यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है वो दोनों आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि सब्जेक्टिव के जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसकी तरफ। जो तवील क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो या तो उसका जो राइटर होता है यानी कि जो मुसन्निफ है उसके बारे में, जैसे सर सैयद अहमद खां के बारे में, और दूसरा होता है जो उसके चैप्टर है जो उसके बारे में। तो देखिए जो मुख्तसर सवाल में भी और जो तवील सवाल है वो आपके बुक में जो पूछे गए हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। देखिए 14 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है मुख्तसर में। और या फिर सर सैयद अहमद खां की अदबी खिदमात पर एक मजमून लिखिए, ये तवील सवाल। यानी कि दोनों में क्या पूछा गया है, सर सैयद अहमद खां के बारे में ही पूछा गया है, उनकी ज़िंदगी और उनकी जो खिदमात थी उसके बारे में। ये आपके बुक में भी है, देखिए मुख्तसर सवाल में और तवील सवाल दोनों आपके बुक में भी है। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में अगर जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे, या तो उनकी ज़िंदगी के बारे में या उनकी अदबी खिदमात के बारे में। तो आपको मैं सर सैयद अहमद खां का पूरा टॉपिक बता देती हूँ। तो आपको कहीं से भी कैसे भी पूछता है तो आप बस उसमें से कुछ जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रह जाए वो आप लिख दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर। तो पहला पॉइंट जो सर सैयद अहमद खां के बारे में है, सबसे पहले उनकी पैदाइश। यानी सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। उनकी वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए उनकी तरबियत उनकी वालदा ने की। तालीम से फरागत के बाद सर सैयद ने गाज़ीपुर में 1862 में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया।
1869 में इंग्लिस्तान से वापस आकर उन्होंने एक रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से निकाला, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाया हुए थे। 1878 में मदरसतुल उलूम यानी कि मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज की बुनियाद डाली, जो तरक्की करते हुए 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। यानी कि जो इन्होंने मदरसतुल उलूम की बुनियाद जो डाली थी, वही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जाना जाता है। 1878 में अंग्रेजी हुकूमत ने सर का खिताब दिया, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। इनकी अहम तसानीफ है असारुस सनादीद, खितबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, तफसीरुल कुरान और नबीन कुरान अहम है। इनकी वफ़ात 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल अलीगढ़ में हो गया और वहीं ये मदफून हुए, यानी कि उनको वहीं पे दफन किया गया। अच्छा, अक्सर इस क्वेश्चन में देखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत अलग अलग है। तो देखिए, वो अलग अलग, उसको ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग नहीं होते हैं। आपकी अदबी खिदमत क्या है, वो आपकी ज़िंदगी का ही तो एक हिस्सा है। तो अगर ज़िंदगी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, कब पैदा हुए, उनकी अम्मी का नाम, उनके अब्बू का नाम, या उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की, उसके बाद जो किया वो क्या है। जो अदबी खिदमत उन्होंने जो हक की है तो वो उनकी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। तो अगर अदबी खिदमत पूछा जाए, चाहे उनकी ज़िंदगी या हालात ज़िंदगी पूछी जाए, तो आप इसी में से कुछ टॉपिक जो हैं जो आपको याद रह जाते हैं वो आप लिख दीजिएगा। 5 नंबर के लिए इनफ मैटर होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, पहला तो एक हो गया मुसन्निफ या जो नस्र निगार हैं उनके बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है उनके मजमून या उनकी जो चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में। तो वो कैसे पूछा जाता है, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी ख्याल लिखिए। ये मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। देखिए, आपके बुक के भी क्वेश्चन हैं, भी है 2020 में पूछा भी गया है। तो इसमें आपको मजमून जो है, जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो आपका चैप्टर है उसके बारे में एक छोटा सा मुख्तसर तफसीर उसकी लिख देनी है। तो आइए देखते हैं मजमून के बारे में हम लोग थोड़ा सा। शामिल निसाब मजमून रिया में मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान ने रियाकारी की सही मफहूम की वजाहत की है। यानी कि जो सही मफहूम, यानी कि जो रियाकारी का जो सही मतलब होता है उसके बारे में बताया है। इस मजमून में सर सैयद ने रिया की हकीकत और उसके असरात के बारे में तफसील से रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है। असल में रिया का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी अमल या रद्द अमल से नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग शुबहे या वहम या गलतफहमी की वजह से ऐसे इक़दाम कर गुजरते हैं जो खुद उन्हें नहीं पता होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। यानी कि इंसान का बाहर ज़ाहिर, यानी कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। रिया का असली मतलब यही होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, इसके साथ साथ क्या कि जो दोस्त होते हैं वो गलत फहमी में लोगों को मुब्तला कर देते हैं झूठी तारीफ करके। या दुश्मन जो है, अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो उसको भी दुश्मन जो होते हैं वो बुराई बना के पेश कर देते हैं। तो जो इंसान की जो खुद एतमादी होती है या जो अच्छाई होती है वो बुराई में, और बुराई जो होती है वो अच्छाई में कभी कभी बदल जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई दोस्त बेजा तारीफ करके शख्सियत के अंदर रियाकारी का बीज बो देता है, यानी कि हमें गलतफहमी, रियाकारी यानी हमें गलतफहमी में मुब्तला कर देता है। और कभी दुश्मन किसी शख्स की खूबियों को ऐब बताकर उसके जहनी तनाव में गिरफ्तार कर देता है। यानी कि अगर आपकी अच्छाई भी है तो दुश्मन उसको आपकी बुराई बना करके आपको गलतफहमी में मुब्तला कर देता है। अगर गौर किया जाए तो ये वो नफ्सियाती कशमकश है जब दुश्मन को ये के बनिस्बत दोस्त ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। यानी कि दुश्मन तो आपकी अच्छाई को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो दोस्त होता है वो आपकी के अंदर ऐसी बातें कर रहा है जो आपके अंदर है ही नहीं। गलत तारीफ़ें करके या गलत आपकी अच्छाई बयान करके वो आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस नफ्सियाती कशमकश से बचने और दोस्त और व दुश्मन को के अलग अलग हथियारों से महफूज रखने के कुछ उसूल
बयान किए हैं। यानी कि इस मजमून में सर सैयद अहमद खान ने आपको इस दोस्त और दुश्मन से बचने के लिए अलग अलग तरह से कैसे किस तरह से, यानी कि दोस्त से किस तरह से आप पेश आइए और दुश्मन से किस तरह से आप बचिए, इसके बारे में बताया है इस मजमून में। जिन पर अमल करके हम न सिर्फ रियाकारी से बच सकते हैं बल्कि अपनी शख्सियत की तकमील भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो मजमून है रिया, इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमको किस तरह से दोस्तों से, जो हमारे झूठी तारीफ करने वाले दोस्त होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, या ऐसे दुश्मनों से तो हमें सावधान रहना ही चाहिए, उनके ऊपर बिल्कुल आपको नज़र बना के रखनी चाहिए है। तो ये जो चैप्टर था रियाकारी, ये उसका एक मुख्तसर समरी थी। तो आप लोग इसको भी अगर इतना सा भी आप लोग याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में देखिए एक और क्वेश्चन है मुख्तसर सवाल में, सवाल नंबर 2, दर्जा झेल लफ्ज़ों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका जिन्स जाहिर हो जाए, यानी कि उसे उसका जेंडर आपको पता चल जाए। पहला है मोती, मोती चमकीला होता है। किताब, ये मेरी किताब है, मुअन्नस। वक्त, ये वक्त अच्छा नहीं है। नाम, तुम्हारा नाम क्या है। कलम, मेरा कलम नया है। तो देखिए जेंडर जो होता है ना, वो पता करने के लिए मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा पूरा। आपके उसके अगल या आसपास के जो लफ्ज़ होते हैं उन पे गौर किया कीजिए। अगर ये है तो यानी कि वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है, और अगर अलिफ है या ये है तो फिर वो जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके और लाइक करके, अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो तो फिर ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।